नमस्कार, फैक्ट फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव के मतदान के पूर्व कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और इस मैनिफेस्टो में मुख्य मुद्दे 10 हैं, जिसे संकल्प पत्र भी कहा गया है। कांग्रेस द्वारा जो मैनिफेस्टो जाहिर किया गया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुफ्त या फिर रियायत देने की बात की है, मगर एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं को स्पर्श कर रहा है कि जो कैफ़े बनाने की बात है उसका जो नाम है डेटिंग, आप डेट कर सकते हैं, आप कपल वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मैनिफेस्टो है उस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। हमारे साथ इस मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के लिए ऋत्विज जोशी हैं, जो कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं। ऋत्विज जी, सबसे पहले कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया है, सबसे पहले तो जो खास मुद्दे हैं इस मैनिफेस्टो के जरिए क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? देखिए, ये मैनिफेस्टो में हमने जो बनाया है उसके अंदर हमारी जो बात हम वडोदरा की जनता को कहने का प्रयास कर रहे हैं वो बात ये है कि पिछले 25 साल से वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लोकसभा में सांसद उनके हैं, विधानसभा के वडोदरा शहर के 5 विधायक उनके हैं, कॉरपोरेशन में मेयर भी 25 साल के उनके हैं। तो एक ही पार्टी का 25 साल से शासन होने के बावजूद अगर वडोदरा की जनता को जो प्राथमिक सुविधा हम बोलते हैं कि रोड, रास्ता, ड्रेनेज, पानी, जो प्राथमिक सुविधा है जिसके लिए जनता जो पब्लिक है वो टैक्स भरती है, तो उसके सामने ये बेसिक फैसिलिटी भी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन सी बात पे ये लोग इतना अभिमान कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता में वही लोग हैं। और आज भी मुद्दा क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कल उनके स्टेट प्रेसिडेंट आए, उन्होंने एक बोला कि भाई हम सत्ता में आने के बाद पानी, शुद्ध पानी पीने का देंगे। तो 25 साल से सत्ता में है ही, तो अभी तक क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी का जब शासन था 25 साल पहले की बात करें तो 2 वक्त पानी वडोदरा की जनता को मिलता था। और जो कॉरपोरेशन का जो तंत्र चल रहा था उसमें इस अभी बीजेपी के तंत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में नहीं था। लेकिन ऋत्विज जी, पहले शहर भी छोटा था, अब शहर भी बड़ा है, तो सुविधाओं का भी अभाव है। इस तरह का जवाब आता है बीजेपी की ओर से जब उनसे पूछा जाता है। लेकिन हम मैनिफेस्टो की बात करें तो आपने जो बस का किराया मुफ्त देने की बात की है, किसी को 50% रियायत देने की बात की है, जो टैक्स है वो टैक्स में कमी या फिर रियायत देने की बात की है। तो अभी कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है, उसकी तिजोरी खाली है और आपने ऐसे बड़े बड़े वादे कर दिए लोगों को। नहीं, कॉरपोरेशन की तिजोरी इसलिए खाली है। देखिए, मैं आपको एक बात सिंपल बोल रहा हूँ, क्या वडोदरा शहर की जनता के पास से कॉरपोरेशन टैक्स वसूल नहीं करती है? करती है कि नहीं करती है? करती है ना। किसी को रियायत कॉरपोरेशन ने दिया है, अगर कोई 1 महीना भी लेट भरेगा तो उसका वहां पे पानी का कनेक्शन, बिजली बिल में अगर लेट हो गया तो बिजली का कनेक्शन काटने चले जाते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो आप वहां पे जाके सील करने पहुंच जाते हो। जो गरीब और मध्यम वर्ग की जनता है वहां पे ये लोग कायदा कानून की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं। तो तिजोरी खाली, जनता ने तो पैसा दिया है। जनता ने अपनी खून पसीने की कमाई से, मेहनत की कमाई से कॉरपोरेशन को पैसा दिया है, टैक्स दिया है। लेकिन कॉरपोरेशन में जो लोग बैठे, सत्ता में बैठे हैं, वो जनता की वो पैसों को संभाल नहीं पाए और उसका मिसयूज हुआ। मिसयूज कहां हुआ? स्मार्ट सिटी के नाम पे भ्रष्टाचार, विश्वामित्री रिवर के नाम पे भ्रष्टाचार, रोड रास्ता बनाने के नाम पे भ्रष्टाचार। और जो यानी 2 इंच बारिश में वडोदरा पानी में चला जाता है, आप ही न्यूज में दिखाते हो। तो क्या सिस्टम बना है, कैसा है? तो टैक्स तो जनता दे रही है, तो तिजोरी खाली क्यों है? मेरा भी यही सवाल है कि पब्लिक के पास से आप पैसा ले रहे हो। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, उसमें पैसे आते हैं, बजट आता है, लाखों करोड़ों की बातें होती है। तो अगर ये सब पैसा आता है, फंड आता है, तो कॉरपोरेशन की तिजोरी खाली क्यों है? और उसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है ये भ्रष्ट शासन। तो ये कैसे कोई यकीन करे कि अभी जो शासन है वो भ्रष्ट है और आपका जब शासन आएगा वो भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा? अभी मैंने आपको बताया कि 2 इंच बारिश में अगर वडोदरा पानी में चला जाता है तो ये भ्रष्ट शासन नहीं है तो क्या है? एक बार मानसून के आने से पहले ये लोग रोड रास्ता बनाना शुरू करते हैं, जैसे ही एक बारिश हो गई वो रोड खत्म हो गए। ये भ्रष्टाचारी, लेकिन आपका शासन भ्रष्टाचारी नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले, जब यहाँ पे वडोदरा में कांग्रेस पार्टी के मेयर थे, कांग्रेस का शासन था, तो हम बेसिक फैसिलिटी जो पानी, रोड, रास्ता, ड्रेनेज,
ये सब प्रॉब्लम उस समय पे नहीं था। ये 25 साल में आप देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि शुद्ध पानी के लिए आज कोई घर बाकी नहीं होगा जिसमें आरओ का मशीन नहीं होगा। पानी पीने के लिए आरओ मशीन हर घर में कंपलसरी हो गया है, चाहे मिडिल क्लास हो या गरीब वर्ग हो। तो शुद्ध पानी कॉर्पोरेशन नहीं दे रही है, तो फिल्टर वाटर का मशीन लाके लोगों को खर्चा करना पड़ रहा है। तो पहले ये सब 25 साल के पहले ये सब नहीं था, अभी ये हो गया है। आप वार्ड ऑफिस में इंक्वायरी करवाइए। आरटीआई का मेरे पास बहुत पहले का जवाब भी है कि जिसमें वार्ड ऑफिस में से या तो फायर ब्रिगेड का जो अपना है वहां से अलग अलग वार्ड ऑफिस में रोजाना कितने पानी के टैंकर जाते हैं, कितने लोग पानी का जग खरीद के रोज पीते हैं। आप ये सब इंक्वायरी कीजिए। बीजेपी की कमियां गिना रहे हो सत्ता पक्ष की, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके पास कोई एक्शन प्लान बनाया आपने कि आप जब सत्ता में आ जाएंगे, जिस तरह से आपने वादे किए हैं तो ये सब कैसे पूरे होंगे? वादे तो आपने बड़े बड़े कर दिए हैं। देखिए, हमारे कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है। हमने जो वादे किए हम पूरा करने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जुमला था, जैसे कि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि 15 लाख वाला जुमला था। पहले बोला देंगे, फिर बोला कि ये तो जुमला था। हम ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी की कहनी और करनी में फर्क है। हमने जो बोला वो हम करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, वडोदरा शहर जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी है, वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी जिसको बीजेपी ने मच्छरों की नगरी बना दिया, हम वो महाराजा की सयाजी नगरी वापस लाएंगे। जो वडोदरा था महाराजा सयाजीराव का, जिनको बीजेपी ने खाड़ोदरा नाम दे दिया, हम वो पुराना वडोदरा लाएंगे। हम खाड़ोदरा नहीं रहने देंगे। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि आप सत्ता में ही नहीं आ रहे, इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हो। तो सत्ता में हम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाने की राजनीति करती है। हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दे पे हो। मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा अच्छी शिक्षा है, सस्ती शिक्षा है, जो बीजेपी नहीं दे पा रही। कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया 3 महीना स्कूल में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन था, किसी की इनकम थी नहीं, सब घर पे थे। तो अगर इनकम है नहीं, सामने खर्चा ज्यादा, ऊपर से आप ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे फीस कलेक्ट कर रहे हो, और वो भी कैसे, यानी पेरेंट्स को फोन करके परेशान किया जा रहा है। तो इन्होंने तो कोरोना काल में भी फीस लिया है। हमारा कहने का मतलब यह है कि हम बेसिक फैसिलिटी जो जिसका जनता को अधिकार, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, हम पब्लिक पे, वडोदरा की जनता पे एहसान नहीं कर रहे, हम उनको उनका हक दे रहे, उनका अधिकार दे रहे। लेकिन बीजेपी के जो वडोदरा शहर के अध्यक्ष हैं विजय शाह, उनका कहना है कि जिन्हें सत्ता में आना ही नहीं है वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनको कहाँ कुछ दे देना है। देखिए, ये उनका अभिमान बोल रहा है। कैसा अभिमान और कैसे ये लोग, मैं उनकी बातों का आपको अभी मैं प्रूफ दे देता हूं कि इनकी कहनी और करनी में क्या फर्क है। उनके स्टेट प्रेसिडेंट जब पहले आए थे वडोदरा, तब बोला मिशन 76, कांग्रेस को 0 सीट देंगे। चुनाव तो हुआ नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला। अभी कल आए तो बोला कि डबल फिगर भी क्रॉस करने नहीं देंगे। यानी पहले 0 बोल रहे थे, अभी डबल फिगर पे आ गए। यानी उनको अभी उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा गया है। ये अभिमान जो है ना, अहंकार। 21 तारीख को चुनाव है, वडोदरा की जनता किसको वोट देगी वो एडवांस में इनको कैसे मालूम? अगर आपको इतना सब एडवांस में मालूम होता है तो वडोदरा में जब बारिश हो जाती है, पानी पूरा हो जाता है, वो सब आपको एडवांस में मालूम नहीं होता? जब लोगों को, जनता को परेशानी होती है, ये महंगाई बढ़ जाती है, उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? अगर आपको इतनी जानकारी है भविष्य में क्या होने वाला है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जानबूझ के लोगों में ये जो, देखो अहंकार में ना बहुत अच्छी 3 लाइन है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। यानी रावण कौरव और कंस का भी अभिमान नहीं रहा। देखिए, यही बात भारतीय जनता पार्टी भी बोलती है कि कांग्रेस का जो नाश हो गया, कांग्रेस अब, तो इसका कारण भी अभिमान था। ये बात बाद में करेंगे, लेकिन मैं ऐसा एक जो मुद्दा है आपका, वैसे तो कॉरपोरेशन में सारे मुद्दे रहते हैं, नगर गटर हुआ, सड़क हुआ, लेकिन आपने जो कैफे खोलने की बात की है, ये क्या है? क्योंकि इस पे 2 तरह के विचार है, कहीं कहीं पर विरोध भी देखा जा रहा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये क्या सोचा है कांग्रेस ने? देखिए, हमारा जो ये कंसेप्ट है ये यूथ को रिलेटेड है। आज मेजोरिटी जो वोटर्स है वो युवा है। अगर आप युवाओं को जो उनकी सोच है, जो उनको थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए, अगर वो आप नहीं देंगे, और खास करके मैं गरीब और मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। आज बड़े बड़े जो कैफे है, सीसीडी है, या बड़े बड़े जो कैफे शॉप होते हैं, उसमें गरीब और मिडिल क्लास के जो यंगस्टर है, बच्चे है, वो नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स जो टीनेजर्स है वो नहीं जा सकते। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई उनको भी
जाने का मौका मिलना चाहिए। और ये जो यंगस्टर होते हैं, आप देख रहे हैं कि वडोदरा शहर में, बहुत रियलिटी में बता रहा हूँ, कि जो भी फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड्स है या कपल है, वो कहीं पे गार्डन में, कहीं पे कोने में, अलग अलग जगह पे सब आपको बैठे हुए मिलते हैं और लोग उनको देखते देखते जाते भी है। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई जगह, ऐसा कैफे बनाया जहाँ पे वो अपने, जहाँ पे उनको थोड़ा प्राइवेट वो बात कर सके, मिल सके, और उसमें हर्ष क्या है? अगर यंगस्टर है, यूथ है, अगर आप यूथ की बात करते हो तो यूथ के साथ अन्याय क्यों? और दूसरा कि अगर आपको आने वाले दिनों में जो क्राइम भी अगर रोकना है, जैसा वडोदरा में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, तो क्राइम भी नहीं होगा। तो जो यूथ के जो विचार है, उनको उनको उनके विचार को आपको एक मौका देना चाहिए। और एक जगह पे अगर यूथ इकट्ठा होता है, बैठते हैं कहीं पे, उनके यानी जो उनका बजट से भी नीचे कोई कैफे शॉप में जाके बैठ सके, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं बड़े बड़े कैफे शॉप है, किसी का वो कर सकते हैं, किसी का बजट होता है, किसी का नहीं होता है। तो इसके लिए हमने यूथ की आवाज सुन के ये बात जो मैनिफेस्टो में डाली है, वो कहीं ना कहीं से निकल के आई है। लोग सोचते हैं जो, वो बात हमने मैनिफेस्टो में रखी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं पर विरोध भी हो रहा है, इसको गलत तरीके से, दो तरीकों से लिया जा रहा है, मैं गलत नहीं कहूँगा, वो अलग तरीके से लिया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि जिसकी जैसी सोच, अभी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तब बेसिक फैसिलिटी की बात नहीं करते, जनता की जो समस्या है उसकी बात नहीं करते, और पूरा वो लव जिहाद पे आ जाते हैं। तो उनकी सोच वही है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, और मुद्दा जो है वो पब्लिक को जो टैक्स भरते हैं उसके सामने फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उस पर बीजेपी क्यों बात नहीं कर रही है? 25 साल का उनका हिसाब क्यों नहीं दिखा रही है? वडोदरा में मैं चैलेंज कर रहा हूं, वडोदरा के जितने भी मेयर रहे 5 साल के उनके शासन में, आप दिखा दो अपना हिसाब कि आपने क्या काम किया। 2.5 साल जो मेयर रहे, उसके बाद 2.5 साल जो मेयर रहे, बताओ क्या काम किया? वडोदरा की जनता को आप दिखाओ ना, अपना हिसाब दिखाओ कि मैंने ये काम किया। लेकिन इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे वडोदरा में भ्रष्टाचार हुआ है। तिजोरी कॉर्पोरेशन की इसलिए खाली हुई कि बीजेपी के नेता मालामाल हो गए। विकास बीजेपी के नेताओं का हुआ, वडोदरा की जनता का नहीं हुआ है। वडोदरा की जनता का और वडोदरा को तो भारतीय जनता पार्टी ने विनाश किया है। और दूसरी आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो मैनिफेस्टो आपने बनाया है, वैसे कांग्रेस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, पिछले 25 साल से वो दिख रहा है, क्योंकि उन्हें सत्ता से बहुत दूर रखा है। इस मैनिफेस्टो को आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे और जनता आप पे विश्वास कैसे करे? देखिए, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जनता तक मैनिफेस्टो पहुंचाने में एक तो आपका प्रेस मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें, साथ में हम जो हमारे 19 वार्ड के जो कैंडिडेट है, वो सबको हम लोग ये मैनिफेस्टो का कॉपी हम घर घर, डोर टू डोर, जहां जहां हमारे कैंडिडेट जा रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो वाटर स्लिप वाला जो सेकंड राउंड होगा, उसमें भी हमारा मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अपने मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लोगों तक हमारी बात जाए, वो ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखिए, शासन के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने देखा है यहाँ पे, तो हमने ये सब काम करके दिखाए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 2010 में मुझे याद है कि इन लोगों ने 24/7 पानी का एक योजना बीजेपी ने लागू किया था, और पायलट प्रोजेक्ट वडोदरा में उन्होंने किया था, जिसके अंदर 40 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हुआ था पानी देने के लिए। 24 घंटे पानी की बात थी। तब भी जो देश के प्रधानमंत्री है, तब वो मुख्यमंत्री थे, और तब बात हुई थी, और वडोदरा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज वो पायलट प्रोजेक्ट में 40 करोड़ जो खर्चा हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं है, ना वो प्रोजेक्ट लागू हुआ, ना कहीं, और पानी के मीटर में भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम जो बोलेंगे, जनता को हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप भरोसा कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, और इस देश को बनाने में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। जो भी आज वोटर्स है, यंग वोटर्स है, उनके जो बड़े बुजुर्ग है, वो जो कांग्रेस पार्टी पे जो विश्वास रखते थे, जो वोट करते थे, सत्ता में लाते थे, तो वो कुछ सोच के करते थे। तो आज आप ये जो देख रहे हैं, आप दिखाओ पे मत जाओ, लेकिन आप देखिए कि कौन क्या करना चाह रहा है। आपने एक पार्टी को मौका दिया, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 25 साल वडोदरा में उन्होंने शासन किया। तो अभी एक मौका कांग्रेस पार्टी को आप देख दीजिए। 25 साल में इन्होंने तो कुछ नहीं किया, हम 5 साल में जो हमने बोला है हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे ऋत्विज जोशी, और कल जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। ऋत्विज जी का कहना है कि
जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर काफ़ी लोगों ने विश्वास किया, काफ़ी सालों तक विश्वास किया है और एक बार इन पर भी विश्वास करके देखें, ये जो कह रहे हैं वो ज़रूर करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 76 और कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो जनता 21 तारीख को किस पर ज़्यादा भरोसा करती है और किस पार्टी को वो अपना मत देती है।